ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर उसके उपकरणों को निष्क्रिय करती हैं। और इसके ठीक पीछे अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम है। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरपोर्ट तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया। नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रैड BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता, 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से सक्षम। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हित हथियार, जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हां, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम, स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। आज की परेड में 1890 रॉकेट रेजिमेंट के नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में नेतृत्व। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smirch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of the Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. Smirch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemies sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है, दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र, जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक लगातार विकास के दौर से गुजर रहा ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगा। हर मौसम में कारगर, दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल, जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम, A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defense Missile Regiment MR SAM. This system is also called Abra Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own critical assets and ground forces against vast array of hostile air targets. और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में, जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली, ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल, ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य उसी के पीछे झांकी में, जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र
ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ को भी देख रहे हैं और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूल्स। देवी और सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का है जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट और नागरिक उद्योग द्वारा निर्मित इस श्रेणी में सबसे पहले मंच की तरफ बढ़ता अगला वाहन है स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल जिसे वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेतृत्व 16 राजपुताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा। ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein